नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय पर्यावरण अध्ययन हिंदी माध्यम कक्षा 5 इस अभ्यास प्रश्न पत्र को आज हम हल करेंगे। यह जो प्रश्न पत्र है यह एमपी बोर्ड का प्रश्न पत्र है, कक्षा 5 का है। आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। पर्यावरण का पेपर है यह 23/12/2023 का। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, दिए गए चित्र से हमें क्या संदेश मिल रहा है। यह चित्र देखकर आपको क्या लगता है, कौन सा संदेश मिल रहा है? तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जल संरक्षण का संदेश मिल रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा, रवि की माँ ने मिठाई कस कर बंद होने वाले एयरटाइट डिब्बे में रखी एवं रवि ने मिठाई साधारण मिठाई वाले गत्ते में डिब्बे में रखी। दूसरे दिन रवि ने देखा कि बहुत सारी चींटियां रवि के गत्ते वाले डिब्बे में एकत्र हो गई है। इससे चींटियों की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चींटियों में सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। प्रश्न नंबर तीसरा, राजू के पास कुछ चीजें थी जिसे राजू ने पानी से भरे टब में डालकर देखा तो कुछ चीजें पानी में डूब गई है। आप बताइए कौन सी वस्तु पानी में डूब गई होगी? तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सुई डूब गई थी। प्रश्न नंबर चौथा है, चित्र में दिया गया वाद्य यंत्र बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सूखी लौकी। प्रश्न नंबर पांचवा, सोनू ने 4 जगह चने अंकुरित करने के लिए रखे, इनमें से कौन से चने अंकुरित होंगे? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भिगोकर गीले कपड़े में लपेटकर रखे हुए चने। आइए अब हम खाली स्थान देखते हैं। खाली स्थान में प्रश्न नंबर 6 दिया है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह बीन की धुन को से सुन पाता है। तो सही उत्तर आएगा कंपन से। प्रश्न नंबर 7वां, आजकल स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए खाली स्थान कार्ड बनाए जा रहे हैं। कौन से कार्ड बनाए जाते हैं? उत्तर स्वास्थ्य कार्ड। प्रश्न नंबर 8वां, मामिडी टांड्रा को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो आम पापड़ को। मामिडी टांड्रा किसे कहा जाता है? आम पापड़ को। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9वां, प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में है, खाली स्थान है तो क्या करती है? तैरती है। प्रश्न नंबर 10वां, दीपा की दादी ने कच्चे आम का बहुत चटपटा बनाया है जो वे साल भर खाने के लिए के साथ रखा खा सकती है। तो क्या बनाया था उन्होंने जो साल भर रख सकते हैं? तो अचार बनाया। प्रश्न नंबर 11वां, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ऐसे 2 पक्षियों के नाम लिखिए जो अपना भोजन हमसे 4 गुना दूरी से देख पाते हैं। 2 पक्षी है, चील और बाज। प्रश्न नंबर 12वां, पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली किन्हीं 2 सामग्रियों के नाम बताइए। तो प्लास्टिक सीट और ग्लूकोज, पानी की बोतल भी रखते हैं साथ में। प्रश्न नंबर 13वां, मारिया की अम्मा पीने का पानी कुएं से भरकर लाती, आपके आसपास पानी कहाँ कहाँ से आता है लिया जाता है? 2 स्रोतों के नाम लिखना। उत्तर नदी और हैंडपंप। प्रश्न नंबर 14वां, सांप के जहर के खत्म करने वाली सीरम कैसे बनाई जाती है? इसका क्वेश्चन का आंसर जो है हम उत्तर पुस्तिका में समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 का आंसर उत्तर दिया गया है, सांप के जहर को निकालकर घोड़े के शरीर में डालकर घोड़े के खून को निकालकर सीरम बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां, क्या दिया गया है? 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुखाकर रखी जाने वाली खाद्य सामग्रियां छाट कर लिखिए। 2 सामग्रियां हैं, चिप्स और पापड़, जिन्हें सुखाकर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 16वां, आपके स्कूल व आसपास पानी का बारिश का पानी गिरने के बाद कहाँ जाता है? तो कहाँ पर जाता है? उत्तर नाले में जाता है। प्रश्न नंबर 17वां, एक वर्ग पहेली दी गई है, इसमें मच्छरों से होने वाली 3 बीमारियों के नाम लिखना है। एक है डेंगू, दूसरा है चिकनगुनिया और तीसरा है मलेरिया। 3 बीमारियां हैं, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, जो मच्छरों से फैलती है। प्रश्न नंबर 18वां, राजू की दादी उसे क्यों कहती है कि खाना धीरे धीरे चबाकर खाओ? इसका उत्तर हम उत्तर पुस्तिका में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 का जो उत्तर दिया गया है उत्तर पुस्तिका में, उत्तर चबाकर खाने से खाना पच जाता है जिससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19वां, आपके घर आज पानी नहीं आया, आप कौन कौन से कार्य नहीं कर पाएंगे? उत्तर पुस्तिका में जाते हैं, उत्तर पुस्तिका में इसका उत्तर समझ लेते हैं। हमारे घर में पानी नहीं आया तो क्या हुआ, हम कौन कौन से कार्य नहीं कर पाएंगे? नंबर 1, कपड़े नहीं धो पाएंगे। नंबर 2, नहा नहीं पाएंगे। नंबर 3, बर्तन साफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो काम है पानी के बिना नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर आगे का प्रश्न समझ लेते हैं। आगे का प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर
20 पर्वतारोह के समय एक ग्रुप लीडर की कोई 3 जिम्मेदारियां लिखना है। कोई 3 जिम्मेदारियां बताना है जब ग्रुप लीडर की होती है। क्या होती है ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी? नंबर 1 रुकने के लिए जगह ढूंढना। नंबर 2 पूरे ग्रुप में आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। नंबर 3 जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 गोपाल की मौसी ने उसे एक टॉफी दी जिसका स्वाद बिल्कुल संतरे के समान था। गोपाल को स्वाद का पता किस अंग से चला? हम और कौन कौन से स्वाद पहचान पाते हैं? तो इसका उत्तर हम उत्तर पुस्तिका में समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 21 का उत्तर यह है, स्वाद का पता जीभ से चलता है। किससे चलता है स्वाद का पता? जीभ से। और कौन से स्वाद पता चल सकते हैं? खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, यह सारे स्वाद अपने को पता चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 22वां, पानी में घुलने वाली तथा पानी में नहीं घुलने वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखना है। आइए हम उत्तर पुस्तिका में इसका उत्तर समझ लेते हैं। पानी में घुलने वाली 2 तालिका बनाई है, पानी में घुलने वाली और पानी में नहीं घुलने वाली। क्या पानी में घुल जाता है? नंबर 1 शक्कर, नंबर 2 नमक और नंबर 3 मिट्टी। यह तीनों चीज़ें पानी में घुल जाती है। पानी में कौन सी चीज़ नहीं घुलती है? रेत, ईंट और पत्थर नहीं घुल पाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23वां अब हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 23 दिया गया है, किसी बीज के अंकुरण से पौधा बनने की विभिन्न अवस्थाओं का चित्र बनाइए और अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। बी वाला जो दिया गया है उसको हम उत्तर पुस्तिका में समझ लेते हैं। क्या दिया गया है? अंकुरण की 3 अवस्थाएं क्या क्या दी गई है? तो सामान्य जल, प्रकाश और ऑक्सीजन होना चाहिए। नंबर 2 बीजों के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। नंबर 3 पर्याप्त ऑक्सीजन मिलना चाहिए जिससे कि बीज का अंकुरण अच्छे से हो पाए। अब अगला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 24वां दिया गया है, बचेंद्री पाल ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा है? होगा झंडा कब कब फहराते हो। नंबर सी क्या दिया गया है? तिरंगे का चित्र बनाइए। इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर हम नीचे उत्तर पुस्तिका में समझ लेते हैं। क्या दिया गया है? नंबर 1 का क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, देश के सम्मान के लिए और गौरव के लिए उन्होंने झंडा गाड़ा था। और बी वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, झंडा कब कब फहरा जाता है? 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहरा जाता है। यह झंडे का चित्र दिया गया है, यह आप सभी बना सकते हो। इसमें देखकर या बिना देखे भी झंडे का चित्र सभी आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला प्रश्न हम समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 25वां दिया गया है, बरसात के मौसम में घरों के आसपास गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता है। इस पानी से कौन कौन से जीव जंतु पैदा होते हैं? बी वाला दिया गया है, इस जीवों से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? सी वाला दिया गया है, पैदा न हो सके इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो हम इसका आगे इसका उत्तर पुस्तिका में उत्तर समझ लेते हैं। तो कौन कौन से जीव पैदा हो सकते हैं? तो मच्छर मक्खी हो सकते हैं पैदा। बी इससे क्या क्या हो सकता है? मलेरिया, डेंगू, हैजा, उल्टी दस्त होते हैं। सी गड्ढों में पानी इकट्ठा न होने देना चाहिए जिससे कि जीव जंतु पैदा न हो। अब अगला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 26वां क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 26वां पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम उत्तर पुस्तिका में उत्तर समझ लेंगे। प्रश्न नंबर 26 का ए दिया गया, मसाले के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बीज, अंकुरित करके खाए जाने वाले बीज। तो यही समझ लेते हैं हम। मसाले के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बीज है खड़ा धनिया और मिर्च। अंकुरित कर खाने जाने वाले बीज चने और मूंग। हवा में उड़कर दूर जाने वाले बीज अजवाइन और जीरा। आकार में चपटे बीज राजमा और सेब। आकार में लंबे बीज तो कौन कौन से होते हैं? लौकी के बीज भी लंबे होते हैं, साथ में तरबूज के बीज भी लंबे होते हैं, ककड़ी के बीज भी लंबे होते हैं। यह सभी बीज कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। इसी तरीके से हम आगे के भी वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, आने वाली परीक्षाओं के पेपर भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और साथ ही 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है वह भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप सभी विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो।